राधे राधे आप सबको। तो काफी बार हमने महाराज जी के मुंह से सुना है कि भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हमने हमेशा महाराज जी के प्रवचनों में देखा है। तो क्या नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति होती है मतलब हमारा अगला जन्म नहीं होता। तो ये टॉपिक जो है ना बहुत ही सरल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। और मैं भी पहले बहुत ज्यादा डर गई थी कि क्या हमारा अगला जन्म नहीं हो, क्योंकि हम सब, अगर हमारी लाइफ अच्छी होती है तो हम सब चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म हो, ये हमारी माँ बाप बने, ये मेरा वाइफ बने, ये मेरी पति बने, यही मेरे बच्चे बने। यही हम लोग की प्रे होती है हर एक नॉर्मल अगर प्रे की बात करें। लेकिन नाम जपने से आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, ये एक्चुअली घबराने वाली बात नहीं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्योंकि इस दुनिया में अगर 10 करोड़ लोग हैं ना, तो उसमें से 0.1% ऐसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा सच्ची, भक्ति सच्ची देखकर उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो नाम जपने से क्या होता है, आज अगर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि जब हम नाम जपते हैं और नाम जपने के दौरान अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, राधा राधा अगर आप कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण अगर आप कर रहे हो, उस दौरान आप अगर भगवान को मतलब प्राप्त हो जाते हैं, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उस वक्त आपको लेने आते हैं वही भगवान जिनका आप नाम जप रहे थे। एंड सरल भाषा में अगर महाराज जी की बात करें तो उनका कहना है, अगर हमारी मृत्यु के वक्त जिसका भी चिंतन हमारे दिमाग में होता है, जिसका भी थॉट ऑफ माइंड में हमारा होता है, जिसके बारे में हम लोग परवाह कर रहे होते हैं, अगले जन्म में फॉर श्योर हमको वही मिलता है। उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि अगर आप पढ़ते वक्त ये सोच रहे हैं कि इस घर का क्या होगा, इन दीवारों को देख के आप बात करें, मैं चली जाऊंगा या मैं चले जाऊंगा तो इस घर का क्या होगा, तो आप अगले जन्म में छिपकली बनते हैं और उस घर की दीवार पे चिपक जाते हैं। कुछ इस तरीके की एग्जाम्पल से महाराज जी ने मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया था ये चीज़, और तब से आई वॉज लाइक कि ऐसा होता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो जिस चीज़ का भी आप चिंतन कर रहे हैं, उसी चीज़ को आप सपने में देखेंगे, उसी चीज़ के बारे में आप सोचेंगे। मरते वक्त भी अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आती है तो वही चीज़ आपको मिलेगी। पैसा 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 करेंगे, मिलेगा पैसा। अगले जन्म में आप स्ट्रगल कर रहे होगे या फिर आपको एक अच्छे कर्मों की वजह से एक पैसे वाली लाइफ मिल सकती है, लेकिन आपको लाइफ मिलती रहेगी। मनुष्य की मिलेगी, जानवर की मिलेगी, कीट की मिलेगी, पक्षी की मिलेगी, ये तो आपके कर्म निर्भर करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा ना अगर आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति का मतलब यहाँ ये है, इसी हमको जन्म मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अपने कर्म के हिसाब से हमको जन्म मिलता रहेगा। इंसान का मिले, पक्षी का मिले, कुत्ते का मिले, सुअर का मिले, बिल्ली का मिले, सांप का मिले, हमें जन्म मिलता रहेगा। जन्म मिलने का मतलब है लाइफ के अंदर आपके सुख दुख आते रहेंगे, आप लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहेंगे, आपको एंड में फिर मर जाना है, फिर जिंदा होना है, फिर मर जाना है, फिर जिंदा होना है, फिर कर्म कर। तो ये साइकिल चलती रहेगी। अगर आप इस साइकिल को कट करना चाहते हैं, अगर आपको सुन के भी थकान हो रहा है कि यार अब फिर अगला जन्म लेंगे, अगर इंसान बने तो फिर किसी से लड़ना, फिर प्यार करो, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर ब्रेकअप, फिर वही कर्मों का खेल, तो यही महाराज जी कहते हैं, इसी जन्म में भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाओ। ताकि अगर आप आज से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप आज से ही इस चीज़ के बारे में अगर सोच, तो आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए लाइन में लग जाएंगे। लेकिन यहाँ भी 2 केसेस आते हैं। अगर आपकी भगवत प्राप्ति इतनी सच्ची है तो ज़रूर आपको अगला जन्म नहीं मिलेगा और आप भगवान के अंदर ही लीन हो जाएंगे। आप भगवान के आसपास ही कोई पेड़ पक्षी बन जाएंगे या किसी तरीके से आप अपने भगवान के आसपास ही रहेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, और अगर आप भगवत प्राप्ति के चरण तक नहीं पहुंच पाए, तो आपको अगला जन्म मिलेगा, इंसान का जन्म मिलेगा, आपको दोबारा वो मौका दिया जाएगा टू बी कंटिन्यू। आप नेक्स्ट लाइफ में करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ में आप उस चीज़ को कंटिन्यू करके आप इस जन्म में अगर नाम जप की प्रयास में
चले जाते हैं तो अगले जन्म आप वहीं से दोबारा शुरू करेंगे, ये प्रैक्टिकल है। या फिर आपको एक ऐसा घर मिलेगा या आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा, आपको ऐसा कोई तो मिलेगा जो आपको वापस उस राह पे लेके जाएगा, जो आपको भगवत प्राप्ति पे ले जाएगा। तो ये है खेल भगवत प्राप्ति का। राधे राधे।